मैं आपसे पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूँ कि जी। ब्राह्मण समाज की जो ये संस्था है आपकी, ये कितने राज्यों में अस्तित्व में है वर्तमान में? ये हमारी जो सभा है पूरे राष्ट्र में है, सभी राज्यों में, हर एक ज़िले में, और जो भी हमारे ब्लॉक मंडल हैं उनमें है जी। कितने साल पुरानी संस्था है आपकी? ये वैसे तो हम रनिंग में हैं 1980 से, और 16 साल से अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा के तत्वाधान में हम कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मण समाज के लिए इस संस्था में अब तक का सबसे बड़ा कोई कार्य आपने किया होगा? सबसे बड़ा तो जी हमारा जो अपना कार्य है, वैसे तो हम रूटीन में परमार्थ और समाज सेवार्थ संलग्न हैं, परंतु जो हमने आर्थिक आधार पर एक आरक्षण की मांग उठाई थी, पहले 2 अक्टूबर हम बैठे जंतर मंतर, उसके बाद फिर 29 नवंबर को हम बैठे तो हमारी बात सुनी गई और लगभग कई हज़ार बच्चे हरियाणा में आर्थिक आधार पर नौकरी लगे। उसके बाद हमारी मांग राष्ट्रीय लेवल पर उठी तो माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और जो हमारी मांग थी 2 लाख से बढ़ा के 8 लाख रुपए आर्थिक पैकेज जो है उसको वो किया जाए और 15% आर्थिक आधार पे आरक्षण हमें दिया जाए। तो 10% की मांग तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित की और 2 लाख की लिमिट बढ़ा के 8 लाख की। तो ये हमारी एक सामाजिक भी और पारिवारिक भी उपलब्धि रही, जिसकी आज जगह जगह आर्थिक आधार पर सर्टिफिकेट बन रहे हैं और बच्चे उसका लाभ भी ले रहे हैं। अच्छा पंडित जी, आप लोगों ने अखिल भारतीय जो ब्राह्मण सभा है जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अभी जी, तक जो सामाजिक कामों में आपने बताया था कि एक चर्चा में कि जी, भाई आप लड़कियों की मदद करते हो और बच्चों की जो पढ़ने वाले हैं वो जी। किस तरीके की मदद होती है? देखिए, जैसे मानो किसी का भी बच्चा है, हमें पता लगे वो उसकी लड़की शादी योग्य है और वो शादी करने में असमर्थ है, तो हम यथायोग जो हमसे बन पड़ता है उसकी शादी अपने लेवल पे उसकी शादी कराते हैं। और कई बार हम जैसे सामूहिक विवाह, जो बच्चे लड़का लड़की योग्य हैं उनका हम सामूहिक तौर पे भी शादी करा देते हैं। अच्छा पंडित जी, एक सवाल है राजनीति से। जी, आप बड़े लंबे टाइम से फरीदाबाद के अंदर सामाजिक रूप से सक्रिय काम कर रहे हैं, जी, अपने समाज के नाते भी और वैसे सोशल में भी। जी। तो कहीं आपको राजनीतिक तरफ जाने का कहीं मन नहीं बना है क्या कभी? देखो, बात क्या है कि राजनीति एक अंधेरा कुआं है। मैं आपको सीधी बात बताऊं, तन के लिए लत्ता और ताकत के लिए सत्ता। लोग भागते हैं भागते और एक दिन फिर वो भागते भागते थक जाते हैं और ठोकर खा के गिर जाते हैं। आज मैं हर एक कार्यक्रम में और किसी भी पार्टी के मंच पर सीधा जाता हूँ सह सम्मान से, या मैं किसी भी व्यक्ति को अपने पास बुलाता हूँ सह सम्मान से। तो पार्टी में बंधने के बाद में तो उस पार्टी का फिर एक का ही नुमाइंदा होके मैं रह जाऊँगा, और बाकी भविष्य देखो परमात्मा के हाथ में है, आगे क्या होता है वो फिर देखी जाएगी। अच्छा, शहर से एक सामाजिक होने के नाते मैं जी, सवाल करना चाह रहा हूँ जी, कि आप इस शहर में जैसे विकास को लेके हम कई बार बात करते जी, हैं, आप भी इन सड़कों पे चलते हैं, जी, हम भी यहाँ रहते हैं, जी। तो यहाँ के विकास को किस तरीके से देखते हैं आप? देखो, विकास की जहाँ तक बात है, ये हमारा सौभाग्य है कि मंत्री भारत सरकार भी हमारा है और पिछली योजना भी और अब की भी कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार भी हमारे हैं। परंतु एक मन में टीस तब होती है कि लोग ठोकर खा के गिरते हैं। अब कई बार प्रदूषण के मामले में शहर जीरो रहता है और अभी कई एक्सीडेंट भी हार्डवेयर पे भी, मथुरा रोड पे भी, इन जो सड़क में खड्डे हैं उनकी वजह से हुई। तो भावना आहत होती है कि भाई सरकार विकासशील होने के बाद भी फरीदाबाद पिछड़ रहा है। अच्छा, एक और सवाल जी, शहर से ही लेते हैं जी, कि फरीदाबाद की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को आप कैसे, कई बार आप
सरकारी हॉस्पिटल में भी जाते हो, मरीजों को फल भी वितरित करते हो जी। तो वहाँ की व्यवस्था को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरकार की जहाँ तक बात है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज जी बहुत सजग हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ढिलाई स्वास्थ्य सेवा में है। अब पीछे लॉकडाउन में ही सरकार के भाई हम ये सामग्री वितरण कर रहे हैं, हम ये मदद कर रहे हैं, लेकिन हमने अपनी सभा की ओर से और सभी सामाजिक संस्थाओं ने तन मन धन से लॉकडाउन में सहयोग किया, जो कि सरकार की भागीदारी होते हुए भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों की विस्तार से जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और क्लिक करें बेल आइकन पर, ताकि कोई भी खबर आपसे अछूती ना रह सके।